प्रणाम। मैं ओम प्रकाश सिंह, RSG लाइव न्यूज से। और आज हम आए हैं रोशन जी के पास और रोशन जी से बात करेंगे। अभी भाषा को लेके बहुत सारे कुछ चल रहे हैं अभी देश में, बहुत जगह अपने भाषा को लेके लोग एक्टिव हुए हैं कि आपको अगर कहीं रहना है तो हिंदी नहीं, मेरे भाषा को बोलना होगा। तो रोशन जी से बात करते हैं इसके बारे में, क्या बोलते हैं रोशन जी? देखिए, जहाँ तक रही हिंदी भाषा की, तो हमारे संविधान में भी हिंदी भाषा को मान्यता प्राप्त है और हम लोग हिंदुस्तान में हैं तो हम लोग कहीं भी अपने भाषा को बोल सकते हैं। ये अधिकार हमारे संविधान ही हमको दे रखा है। रहा महाराष्ट्र और की बात, तो बेसिकली उनको, जहाँ तक मुझे लगता है, उनको हिंदी भाषा से कोई विरोध नहीं है। उनको विरोध है केवल हमारे बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों से। ऐसा क्यों? देखिए, क्या है ना कि आप एक बात समझिए, कोई भी राज्य का फर्स्ट रिप्रेजेंट कौन करता है? आपके नेता, आपके राजनेता। क्या है ना कि हर राजनेता अपने राज्य के भाषा को लेकर सतर्क है और उसको आगे प्रमोट करता है और अपने राज्य के लोगों के लिए अच्छा काम करता है। बेसिकली क्या है ना कि आपके ऐसा कोई राजनेता नहीं है जो आपके अपने भाषा को और अपने राज्य के लिए कुछ अच्छा काम किया हो। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, एक बार हम बेंगलोर गए थे एडमिशन के वजह से। तो वहां पे क्या हुआ था कि हम लोग जैसे ही स्टेशन से बाहर उतरे, तो जब बिहार से जो भी गाड़ी जाती है, आप देखिएगा कि आप ट्रेन में चढ़िए तो, और जब आपका बाथरूम साइड और वाला जो बेसिन होता है, अगर वो लाल रंग से रंगा हुआ है, बेसिकली समझिए हम क्या बोल रहे हैं, तो वहां के लोग ये विदाउट ट्रेन नंबर, कौन सी ट्रेन है, ये जाने हुए बता देते हैं ये ट्रेन बिहार से आ रही है। मतलब आप क्या कहना है कि ये बिहारियों का लक्षण है? बिल्कुल। दूसरी चीज, आप वहां जाइएगा, यदि आप बोलिए कि हम बिहार से हैं, तो सीधे बोलते हैं आप लालू यादव के राज से हैं। मतलब क्या है कि आप सोचिए, आपके राजनेता क्या कर के गए हैं, ये सोचिए। बिहार से मतलब लालू यादव से, मतलब वही लालू यादव जो कि इस आपके संसद में बैठ के उस तरह के स्पीच देते थे कि लोग संसद में भी उनकी मजाक उड़ाते थे। ठीक है, कुछ भी बोल देना। लेकिन ये तो पहले की बातें है ना, अब तो जनरेशन, अब उनका सरकार भी नहीं है, तो अभी तो चेंज होना चाहिए ना फिर। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी तो जो नेता है ना, उस तरह से आपके लिए काम नहीं ना किए। आप बात समझिए, क्या नीतीश कुमार कभी राज ठाकरे का विरोध किए हैं? कभी नहीं, कभी नहीं किए। क्या उन्होंने राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे से मिलकर ये चीज बोले कि आप भी तो महाराष्ट्र के नहीं रहने वाले हैं? मान लिए कि मनसे के जो कार्यकर्ता है वो उपद्रवी हैं, मानते हैं हम, समझ, पूरे महाराष्ट्र इसमें नहीं है, पूरे मराठी इसमें नहीं है। हम हर भाषा का रिस्पेक्ट करते हैं और उनके इज्जत भी करते हैं। मराठी भी उनकी अपनी भाषा है और उनको प्रमोट करना चाहिए। हमें भी अपने बिहारी को प्रमोट करना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं कर पाते हैं, हमारे राजनेता नहीं कर पाते हैं। लेकिन इंडिया का तो मेन भाषा अगर बोला जाए तो हिंदी ही है। देखिए, मेन भाषा आप बोल सकते हैं हिंदी है, क्योंकि अधिकांश राज्यों में हिंदी इजी वे में बोला जाता है, इजी वे में समझा जाता है। मतलब आपको अगर हम बोले तो आपको 60% जो इंडियन है जो हिंदी को अच्छे से बोल लेते हैं और लिख लेते हैं। बट क्या है ना कि आप ये देखिए ना कि आपका ज्यादा संख्या होने के बाद भी आपने कभी इसको राष्ट्रभाषा का उपाधि नहीं दिया। मेरे तो ये गलती किसकी है? मेरे हिसाब से रोशन जी, जहां तक लगता है कि कमी कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी है। बिल्कुल है। और मेरे हिसाब से एक्चुअली मैंने भी इंजीनियरिंग किया है, तो बेसिकली अदर स्टेट से ही, उड़ीसा से किया है, तो वहां भी तो मैंने एक चीज नोटिस किया, जो अभी तक मैंने नोटिस किया है कि इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? बेरोजगारी। सही बात। हमारे बिहार में सबसे बड़ा चीज क्या है कि रोजगार कुछ नहीं है, तभी तो हमारे लोग जाके अदर सिटी, अदर स्टेट में जाके रहते हैं, ताकि उसका लोग, मेहनती हमसे ज्यादा कोई नहीं होता। बिल्कुल नहीं। बिहारी से ज्यादा मेहनती कहीं का लोग नहीं है। तो आखिर आप ये चीज बताइए, हमारे राज्य से मतलब सबसे अधिक पलायन होता है, क्यों होता है? आपके 15 साल आपके विपक्ष के में आरजेडी एनडीए भी रहा है, यूपीए भी आपका 15 साल 20 साल हो गया। तो कहने का मतलब है कि सबको तो मौका बराबर मिला है, लेकिन अगर ये पलायन अभी तक नहीं रुक पाया है तो कुछ तो वजह है ना। ये कमी आपकी नहीं है रोशन जी? नहीं, आप बताइए, आप पलायन क्यों नहीं कीजिएगा? आप पढ़ लिख लेते हैं, आप बिहार के कोई भी राजनेता
एक भी राजनेता का ऐसा नाम बता दीजिए जिसके मतलब घर के फैमिली के मेंबर वो बिहार में रह के पढ़ाई लिखाई पूरे कंप्लीट किए हैं, बिहार में रह के अपना व्यवसाय चला रहे हैं। कोई भी एक राजनेता का नाम बताइए। तो सबसे ज्यादा आईपीएस देने वाला बिहार फिर कैसे? आप ये डाटा आप बिहार से जरूर निकाल लेते हैं कि सबसे ज्यादा आईपीएस देने वाला बिहार, लेकिन आप ये चीज आप कभी नोटिस नहीं किए हैं कि वो जो आईपीएस बनते हैं उसकी प्रिपरेशन करने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ता है। तो ये कभी आपने निकाला है डाटा? ये सारे कोई या तो पुणे जाते हैं, कोई बेंगलोर जाते हैं, या तो कोई दिल्ली जाते हैं। आप आईपीएस तो फिर हम में टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन हम उस टैलेंट को बाहर निकालने के लिए, उस टैलेंट को अचीव करने के लिए हमको बाहर जाके पढ़ाई करना पड़ रहा है। ये किसकी कमी है? ये हमारी राज और हमारे राजनेता की कमी है। आपको नहीं लगता है कि यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी चेंज करना चाहिए खुद में? तो कैसे चेंज कीजिएगा? वही तो हम बोल रहे हैं ना। कैसे? अब इसका एक चीज हम एकदम शॉर्ट एग्जांपल बताते हैं। आपने इंजीनियरिंग करा, आपने सोचा बिहार में कुछ रह के मैं करूंगा, स्टार्टअप करूंगा, यहाँ के लोगों को जॉब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यही आपका एक फ्रेंड है जो बैंगलोर जाके 40,000 50,000 का जॉब करता है। आप अर्निंग यहाँ भी अच्छे करते हो, लेकिन उसके पेरेंट्स की माइंडसेट और आपकी पेरेंट्स की माइंडसेट क्या डिफरेंस है? आपको भी भली बात ही पता है। देखिए, वो जेन्युइन माइंडसेट है। अब आप बोलिए, पूछिए कि क्यों? देखिए, आप यहाँ पे जब कोई काम स्टार्टअप की आप बात किए, तो जब आपको कहीं भी किसी डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है, रजिस्ट्रेशन की, आप कभी भी कोई स्टार्टअप कीजिएगा तो उसको रजिस्ट्रेशन कराइएगा। जब रजिस्ट्रेशन के लिए आप जब जाइएगा, चाहे कहीं से आपको जमीन लेना है फैक्ट्री के लिए, तो बीआरओ के पास जाइएगा। आपको मालूम है कि कहीं भी आपको जाके डोनेशन ही देना पड़ेगा। पढ़ लिख के आप स्टार्टअप सेट कर रहे हैं, आप अपने राज्य के लिए सोच रहे हैं, अपने राज्य के लोगों के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए भी आपको डोनेशन देना पड़े, तो ऐसा क्यों दें हम? तो इसको चेंज करेगा कौन? तो वही तो हम बोल रहे हैं ना, हमारे राजनेता जब तक सही नहीं होंगे ना, जब तक ये कुछ नहीं होने वाला है। आप एक चीज बताइए, अगर आप बियाडो में आप चले जाइएगा, आप बोल रहे हैं स्टार्टअप की बात, तो जब आप फैक्ट्री के लिए वहां पे आवेदन दीजिएगा कि हमको फैक्ट्री सेटअप करना है, मुझे जमीन की रिक्वायरमेंट है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स बाद में देखा जाएंगे और आप कितना बैक डोर से दे रहे हैं वो पहले देखा जाता है। तो ये तो सिस्टम है ना, ये तो सिस्टम को चेंज होना पड़ेगा, तभी तो आपका स्टार्टअप यहाँ पे आएगा ना। अब स्टार्टअप कैसे होगा? अब हम मान लिया कि बैक डोर से 5 करोड़ रुपया दे रहे हैं, फिर हमारे सेटअप में हमको 10 करोड़ रुपया लगेगा। जो इन्वेस्टमेंट मेरा 10 करोड़ में होने वाला है, उसके लिए हमको 15 करोड़ लग रहा है, तो हम बाहर जाके क्यों नहीं वही 10 करोड़ में करेंगे? तो ऐसा नहीं है। आप बेंगलोर में जाइए, आप जो बोल रहे हैं स्टार्टअप, अप्रोक्स हमको लगता है 30% यहाँ के इंजीनियर, बिहार का ही इंजीनियर वहां पे जाके अपना स्टार्टअप खोल के बैठा हुआ है। हाँ, ये फैक्ट है। मेरे बहुत सारे दोस्त बैठा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि बिहार में जाके स्टार्टअप खोलेंगे तो हमको डबल खर्चा में खोलना पड़ेगा, 15 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल सेट रहे हैं, 15 करोड़ एक ये अमाउंट नहीं है, मतलब जो भी है उसको एक्स्ट्रा डबल देना पड़ेगा, और वहां पे उसको जेन्युइन रेट में वहां पे स्टार्टअप खुल रहा है। तो ये चीज है ना, आप ये चीज को समझिए। ये चीज से हम एग्री हैं, लेकिन एक चीज और भी है। देखिए, इस चीज को समझिए, मैंने भी एक्चुअली कुछ सर्वे तो किया है बेसिकली बिहार में, तो एक चीज और है कि थोड़ा सा माइंडसेट हमारा भी चेंज करना होगा। क्योंकि देखिए, आप जहां तक राजनेता की बात करें, तो राजनेता कौन बनता है? हम ही लोग के बीच से कोई एक होता है। बिल्कुल, हम ही लोग के बीच से एक होता है। आप बने, हो सकता है कल में आप बने या कोई भी बने, माइंडसेट होता तो हमारे ही बीच से कोई एक है, तो वो फिर वही चीज करता है। तो बीच का जो सिस्टम है उसको चेंज करने की जरूरत है। पहले आप बात सही कह रहे हैं कि कहीं न कहीं से पहल तो होना चाहिए। फर्स्ट तो कहीं न कहीं से स्टार्ट होगा, तभी सिस्टम चेंज होगा। लेकिन क्या है ना कि जो सिस्टम एक बार तो बन जाता है ना, उसको सुधारने में ना आपको बहुत अरसा टाइम लग जाता है। उस अरसे टाइम में और भी जो स्टेट है वो बहुत आगे निकल चुके हैं होते हैं। आप देख लीजिए ना, आपका सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य आपका बिहार जो में सबसे ज्यादा आईपीएस क्रिएट करता है। वही तो बोले ना कि उस आईपीएस बनने के लिए आपको कहाँ जाकर पढ़ाई करना पड़ा है। आप ये सोचिए ना, आप तो ये बोल देते हैं हर जगह कि सबसे ज्यादा आईपीएस हमारे बिहार से है, लेकिन ये तो सोचिए ना, उस आईपीएस बनने के लिए आपको पढ़ाई करने के लिए जाना कहाँ पड़ता है? क्या वो आप पटना में रह के पढ़ाई करके आईपीएस बनते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1% भी ऐसा कोई लड़का नहीं है जो पटना में पढ़े और अपना आईपीएस को एग्जाम निकाल ले, यूपीएससी निकाल ले, बीपीएससी निकाल ले। वो सीधे वो दिल्ली मार्च करते हैं, वो सीधे बेंगलोर जाते हैं, पुणे जाते हैं, ताकि वो आईपीएस बन सके। तो देखिए क्या है ना कि वो सिस्टम की बात है ना। वो आईपीएस तो बन हम ही लोग रहे हैं, टैलेंट तो हम में है, तभी आईपीएस बन रहा है।
लेकिन उस टैलेंट को उभारने के लिए वो जो व्यवस्था होना चाहिए वो हमारे पास नहीं है। वो व्यवस्था क्यों नहीं है? अब एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कोई भी संस्था है, इंस्टीट्यूट है, वो पटना में आ रहा है, ठीक है, डेवलप कर रहा है, उसको अपना सेटअप करने में समय लग रहा है, जो खर्च लग रहा है, उसके बाद से अगर वहां पे रंगदारी मांगने के लिए 10 रंगदार पहुंच रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप मुझे इतना दीजिएगा तब आप यहाँ से व्यवस्थित संचालित अपना संस्था चला सकते हैं, तो क्या है ना कि ये चीज पढ़े लिखे लोग नहीं देना चाहते हैं। और यहाँ पे है कि अगर आप नहीं दीजिएगा तो आप सरवाइव नहीं कर पाइएगा। एक ऐसा होगा कि आप रोड पे स्कूटी लेके निकलिएगा और आपको गोली मार दिया जाएगा। एग्जाम्पल परसों की घटना ले लीजिए आप, डीएवी स्कूल के पास एक शिक्षक हैं, वो इस संस्था यही एजुकेशन से है और वो एक प्रिंसिपल है, उनको गोली मार दी गई। तो क्या कीजिएगा? आपके पास वो सुरक्षा भी तो आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो फिर क्यों रहेगा बिहार में आप? तो बेसिकली सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। सिस्टम मतलब सबसे ज्यादा दोष अगर किसी का मानते हैं आपके अनुसार तो वो सिस्टम का है। बिल्कुल सिस्टम का ही है। और देखिए रहा महाराष्ट्र की बात तो क्या है ना कि महाराष्ट्र वाला भी एक तरह से सारे गलत नहीं है। देखिए क्या है ना कि हर कोई स्वतंत्र है अपने भाषा को प्रमोट करने के लिए, तो वो लोग भी अपने भाषा को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने भाषा को वर्चस्व देना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा बिहार का भाषा मैथिली हो गया, आपका बिहार भोजपुरी हो गया, प्रमोट हो, बट वैसा हम लोग में कहाँ है? हम लोग कहाँ कर पाते हैं? हम क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारे राजनेता, हमारे सिस्टम उस तरह से बना ही नहीं है। अब आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, आप कभी कहीं कोई बैंक में जाइए बिहार में या कोई बड़े ये ऑफिस में जाइए, वहां पे आप भोजपुरी बोल दीजिएगा ना तो आपको गवार और क्या क्या शब्दों से संबोधित किया जाएगा। जबकि आप अपने मातृभाषा बोल रहे हैं बिहारी, बिहार में रह के बिहारी बोलना, लेकिन आपको लताड़ा जाएगा। लेकिन वही महाराष्ट्र में देखिए आपको अपने मातृभाषा के लेके सजग है, तो वो तो रहेंगे ना, उनको उनका दोष नहीं है। हाँ, लेकिन वो उनका एक गलती है कि वो टारगेट करते हैं कि हिंदी भाषा को पीटना मारना, ये चीज गलत है। आप अपने भाषा को प्रमोट कीजिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन किसी के भाषा को आप डिमोलाइज मत कीजिए, ये चीज गलत है। नहीं, एक्चुअली उसमें 2-3 चीजें मैंने देखा जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि आप किसी को पीट रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो ये कहीं से सही तो है नहीं। कहने का मतलब है ना कि हम क्या बोले कि पूरे मराठी गलत नहीं है। क्या है ना, कुछ उपद्रवी होते हैं, जैसे मानसिक माइंड सेट हो गया, यहाँ पे आपका जैसे कुछ यहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ भी उपद्रवी नहीं है, हर स्टेट में होता है, बट उसको लेकर अगर आप किसी राज्य को पूरे बदनाम कर दीजिएगा तो ये भी गलत है, क्योंकि उनका अधिकार है, आपका भी अधिकार है अपने मातृभाषा को प्रमोट करना, उनका भी अधिकार है और वो वही कर रहे हैं। वो चीज अपने मातृभाषा को लेके सजग है और उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन हाँ, हिंदी भाषा को वो डिमोलाइज कर रहे हैं और हिंदी भाषा बोलने वाले को मार रहे हैं और वो किसी पे अपने भाषा को थोप रहे हैं, ये चीज गलत है कि नहीं आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है, ये चीज गलत है। लेकिन अपने भाषा को प्रमोट करना ये चीज गलत नहीं है। और तो बेसिकली मानते हैं कि जो भी दोष है वो सिस्टम का है। बिल्कुल सिस्टम का ही दोष है। धन्यवाद रोशन जी, आपसे मिलके अच्छा लगा और हम लोग ने बहुत सारा बात करा। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे के टॉपिक में बात करते हैं। धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।